चलिए, तो ये डायग्राम में आपको करेक्शन करवा दिया मैंने, बीच में मीटिंग खत्म हो गया था, गड्ढा करेक्शन कर लिया होगा आपने, ठीक है। अच्छा, एक आध टर्म और बता देते हैं, सुनना। एक क्वेश्चन खूब सारा बनता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक वर्ड है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्या है इसका मतलब, समझिएगा ध्यान से। मुझे एक बार बताओ, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे। ठीक है सर जी, यहाँ पे होगा। एक बार पता है, लड़का ने स्टमक ज्यादा बड़ा बना दिया और इन्फेंडिबुलम को छोटा बना दिया, उल्टा हो गया। टेक्निकली डायग्राम गलत, स्टमक छोटा होगा, एम्पुला यहाँ पे आ जाएगा और इनफंडिबुलम बड़ा होगा, ठीक है। तो टेक्निकली वैसे तो डायग्राम गलत नहीं है, टेक्निकली पकड़ोगे तो गलत हो जाए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि सेकेंडरी साइड तो यहाँ पे इंतजार करेगा, स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन होगा एम्पुला और स्टमक के जंक्शन पर। और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस की एंडोमेट्रियम की दीवारों में, ठीक। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। लेकिन कई बार क्या होता है पता है, कि ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद वो आगे मूव नहीं किया, अरे यहीं फिलिपिन ट्यूब में ही क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया। अब लोग सर फिलिपिन ट्यूब में इम्प्लांट, हाँ होता है, फिलिपिन ट्यूब में भी इम्प्लांट होते हैं, उसमें भी कोलुमनार एपिथेलियम है, लेकिन मल्टी नहीं है, मल्टी लेयर्ड नहीं है, सिंगल लेयर्ड है। तो बोलोगे सर वहां पे प्रेगनेंसी, हाँ। तो सर वो खतरनाक नहीं है? हाँ खतरनाक तो है, इसलिए तो अलग नाम दिया एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है उसके बारे में, आप पढ़ोगे वहां एमबीबीएस में, गायनो में। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बस आपको वर्ड ध्यान रखना है कि अगर इम्प्लांटेशन अदर देन यूटेरस कहीं पर भी हो। पता कई बार क्या होता है, सुनना दे, कई बार क्या होता है, स्पर्म यहाँ से निकला, सॉरी सेकेंडरी साइड निकला कहाँ, ओवरी से, और सीलोम में आया, ओवरी कैच नहीं, ओवेरियन फिमरी कैच नहीं कर पाया, तो सेकेंडरी साइड यहीं पे। अब स्पर्म क्या करता है, स्पर्म इधर से आता है, इधर से आता है, यहाँ पे छेद है ना, यहाँ पे अंदर से छेद है ना, उस छेद को दे इधर आके इस सिलोम में ही फर्टिलाइजेशन कर देता है और वहां पे जायगोट बन जाता है। ये तो आरो खतरनाक है, ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही है, ये भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब छोड़ो ना, यूट्रस को छोड़ाकर कहीं पर भी अगर हो जाए इम्प्लांटेशन, अब भाई यहीं पे हो गया और यहाँ पे सिलोम के आसपास जो बॉडी वॉल की दीवार मिली उसी में इम्प्लांट हो गया, ले तो भयानक खतरनाक हो जाएगा। तो ऐसे केस को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आप क्या करो, नोट्स में यहाँ तक पढ़ लेना, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं। अच्छा, ध्यान रखना, यूट्रस का और भी कई सारा नाम है, आप चाहो तो लिख ही लो। यूट्रस को भी बोलते हैं हिस्टेरा, HYSTERA, हिस्टेरा यूट्रस का ही नाम है। वॉम्ब, वॉम्ब इसी का नाम है, स्क्रीनशॉट लो, लिख लेना है सारे नाम। हिस्टेरा, वॉम्ब, यूटरस, सब एक ही नाम है, एक ही नाम है सब, ठीक है। इन्वर्टेड पियर शेप, उल्टा नाशपाती, ये सब पढ़ लेना आप, ये सब कुछ पढ़ लेना, सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। चलो अब एक अगला टॉपिक उठाते हैं जो अगले आधा घंटा में समाप्त हो जाना चाहिए, और उस टॉपिक का नाम है, मैं हेडिंग डाल रहा हूं, वल्वा। हेडिंग क्या है? वल्वा। भाई वल्वा क्या होता है? देखो, मैं उसी लड़की का फोटो बना रहा हूँ फिर से, देखो ये वो लड़की स्टाइल मार रही है इधर, ये उसका गर्दन है और ये उसका थोरेसिक कैविटी, ठीक है। और थोरेसिक कैविटी का अंत कहाँ हो जाता है? जहाँ डायफ्राम आ जाता है। और थोरेसिक कैविटी के नीचे ये एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी का अंत कहाँ हो जाता है? जहाँ पेल्विक रीजन आ जाता है, ठीक है। ये उसका पैर, ये उसका हाथ, स्टाइल मार रही है लड़की, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इस लड़की के जेनेटेलिया, जेनेटेलिया का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस लड़की के जेनेटेलिया को बाहर से देखने पर, रिप्रोडक्टिव पार्ट को बाहर से देखने पर, मतलब कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया, बाहर से देखने पर जो कुछ भी दिख सकता है, जो कुछ भी दिख सकता है, वो सबको एक साथ बोलते हैं वल्वा। अब मान लो ये अगर लड़का होता तो बाहर से क्या दिखता बताओ? बाहर से पेनिस और स्क्रोटम, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। हाँ सही है कि नहीं? इसके अलावा क्या दिखता? और कुछ नहीं दिखता, सब अंदर से है। मेल की बात कर, लेकिन फीमेल को बाहर से देखने पे बहुत कुछ दिखता है, पहली बात। दूसरा बात,
मेल में जो भी एक्सटर्नल जेनेटेलिया आपको दिखेगा वो आपको बॉडी के वेंट्रल साइड में ही दिख जाएगा। डॉर्सल साइड में कुछ भी नहीं है बाहर से, अंदर से तो भले ही हो, बाहर से डॉर्सल साइड में कुछ भी नहीं है मेल में। लेकिन फीमेल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है, सुनना ध्यान से। फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया यहीं से शुरू हो जाता है। कहां से? यहां से। ये पेल्विक रीजन है ना, पेल्विक रीजन का यहीं से शुरू हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट रहता है, अभी पढ़ाएंगे उसको। उसको बोलते हैं क्या हम? प्यूबिस। ठीक है। उसके बाद ये प्यूबिस मान लो यहाँ तक है ये। उसके बाद यहाँ पे रुको, इसको थोड़ा और ऊपर लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट। यहाँ पे ये प्यूबिस है, प्यूबिस यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्किन के फोल्ड होते हैं ऐसे मोटे मोटे से, सबका नाम बताएंगे अभी, रुक जाओ। उसके बाद यहाँ इतना ही बात आगे से दिखेगा वेंट्रल। उसके बाद जो भी पार्ट है ना, किस कलर से लूं? इस कलर से। इसके बाद जो भी पार्ट है ना वो कर्व हो रहा है। अब भाई कर्व वाले पार्ट को मैं कैसे बनाऊंगा 2D में? फील करो, फील करो। यहां से जो भी पार्ट है वो कर्व हो रहा है, मतलब वो एक्चुअल में ना तो वेंट्रल में है ना तो डॉर्सल में है, वो बॉडी के पोस्टीरियर पोजीशन में है, ऐसे बोलो। अरे कर्व जैसे मान लो कि मान लो ये है, ठीक है, तो ये तो कौन सा पोजीशन हो गया? वेंट्रल। तो यहाँ पे क्या है? वो मोटा सा गद्दा जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबियस। उसके बाद यहाँ पे कुछ मोटे मोटे से स्किन होंगे, ये पार्ट कर्व्ड। अब ये कर्व्ड पार्ट ना तो वेंट्रल है ना तो डॉर्सल है। अब इधर वाला जो पार्ट आ जाएगा कर्व होके, ये वाला पार्ट, वो तो क्या हो जाएगा? डॉर्सल। कितना लोग समझ पाए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितना लोग समझ पाए? खड़ा करो। 2D की चीजें मैं 3D की चीजें 2D में बताना संभव नहीं है, ठीक है। तो समझना पड़ेगा कि फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है उसमें कुछ पार्ट वेंट्रल है और कुछ पार्ट कर्व्ड में है। डॉर्सल में यहाँ पे भी कुछ नहीं है। डॉर्सल में तो फिर एनस आ जाएगा उधर, और वो एनस तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो जाएगा ना। चलिए, अब क्या है कि ये जितना पार्ट मैं अभी बोल रहा हूँ कि कुछ पार्ट आगे से दिखता है और कुछ पार्ट कर्व्ड होता है, तो उस पार्ट को हम लोग स्ट्रेच करके डायग्राम बना के पढ़ेंगे, क्योंकि कर्व्ड पार्ट तो बनाना संभव नहीं है ना। हम लोग स्ट्रेटे करके बना के पढ़ते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि वॉल्वा में क्या क्या होता है, ठीक है। आइए अगले स्लाइड पे ले लेते हैं हम बढ़िया से। देखो होता क्या है अच्छा देखो, ये क्या एब्डोमिनल कैविटी है। आप समझ रहे हैं कि एब्डोमिनल कैविटी में ये वाला पार्ट है, तो यहीं से मैं डायग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। कि होता क्या है फीमेल में, एब्डोमिनल कैविटी में पेल्विक रीजन के ऊपर कुछ फैटी टिश्यू, जो फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं, और कुछ स्किन, वहीं के एब्डोमिनल वॉल के स्किन मिलके एक पैड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, गद्दा जैसा, कुशन लाइक। देख रहे हो? अब इसका साइज फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। जो फीमेल बहुत फेट का कंजम्पशन करती है उसका ये मॉन्स प्यूबिस का साइज बड़ा हो जाता है। जब वही फीमेल जाके एक्सरसाइज करने लगती है तो मॉन्स प्यूबिस का साइज घट जाता है, ठीक है। बोलोगे सर इसका क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। मतलब मेल में अगर हमारे जेनेटेलिया को चोट लगे तो उसको बचाने के लिए कौन था? कुछ याद आ रहा है? क्रीमेस्टिक मसल, अरे कुछ याद आया? और एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, पूरे उठा लेगा ऊपर। लेकिन फीमेल में अगर चोट लगने लग जाए तो क्या होगा? चोट लगिए जाएगा। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, रुको आगे मेरे को बैरियर दे देते हैं, गद्दा। चोट लगेगा ना तो पहले गद्दा आगे चल जाएगा। समझ में आ रहा है? गद्दा थोड़ा सा फुला रहता है, स्वैलअप रहता है, तो गद्दा लाइक है। तो चोट लगेगा तो पहले इसी में लगेगा, और इसमें चोट लगने से जेनेटेलिया को कोई नुकसान पहुंचने नहीं दिया जाएगा। बस सही रूल है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मॉन्स प्यूबिस। क्या नाम है इसका? मॉन्स प्यूबिस। पहले ही बोल दिया मैंने किस चीज का बना है? फैटी टिश्यू, और कुछ स्किन होते हैं इसमें, ठीक है। स्किन फोल्ड किसके? एब्डोमिनल वॉल के स्किन फोल्ड। और इससे कुछ निकले होते हैं क्या? हेयर, जिसको क्या बोलेंगे हम? प्यूबिक हेयर, ठीक है। और ये हेयर प्यूबर्टी एज में आते हैं, प्यूबिक हेयर, उससे पहले नहीं होता, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया? मॉस प्यूबिस। अब समझना, मॉस प्यूबिस से ही नीचे, अभी एब्डोमिनल कैविटी की बात चल रही है, मॉस प्यूबिस से ही नीचे कुछ मोटे मोटे से स्किन फोल्ड और ओरिजिनेट होते हैं, लाइक दिस, ऐसे। देख रहे हो? मोटे मोटे से, ये देखो, वहीं से मॉस प्यूबिस से ही ओरिजिनेट हो रहा है, ऐसे। अभी सब कुछ वेंट्रल में ही है, अब जाके आगे कर्व्ड हो जाएगा।
ठीक है, अभी सब कुछ वेंट्रल में ही है। ये देखो आगे चल के जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा सा कर्व होता जाएगा। देखो तो एक वही बोन्स प्यूबिस से एक तो इधर की तरफ निकला, देख रहे हो, ये मोटा सा गद्दा जैसा निकला, इसमें भी वही स्किन का फोल्ड है और फैटी टिश्यू है। इसमें भी वही बात, जो फीमेल ज्यादा फैट वेट खाती है उसका ये वाला फोल्डिंग मोटा हो जाएगा, और जो ज्यादा खाते पीते परिवार से नहीं उसका ये फोल्डिंग उतना मोटा नहीं रह पाएगा क्योंकि फैट कंजम्पशन कम है। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया भाई, ये प्यूबिक हेयर का ही नीचे की तरफ एक्सटेंशन, सॉरी प्यूबिक मोस प्यूबिस का ही नीचे की तरफ क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। तो इसके ऊपर भी प्यूबिक हेयर होगा, हाँ होगा, अरे उसी का नीचे की तरफ एक्सटेंशन है ना। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेबिया मेजोरा। क्या नाम है इसका, लेबिया क्यों बोला, लिप लाइक नहीं दिख रहा, अरे लिप ऐसा ही होता है ना, लिप लिप लाइक, ये देखो लिप, एक लिप एक लिप, ठीक है। तो लेबिया, लेबिया मतलब लिप लाइक, लेबिया मेजोरा क्योंकि बड़े से फोल्डिंग है, और इसके ऊपर भी क्या होगा, प्यूबिक हेयर, क्योंकि मॉन्स प्यूबिस से ही क्या हुआ, ओरिजिनेट हुआ है। प्यूबर्टी स्टेज में इस पे हेयर बहुत सारे ग्रो कर जाते हैं। आज की डेट में हेयर का कोई रोल है नहीं, इसलिए फीमेल अगर हेयर को यहाँ से वो कट आउट भी कर लेती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, जब हम ह्यूमन सभ्य नहीं हुआ था, जब ह्यूमन कपड़े नहीं पहनता था, तो ये इसलिए पहना जाता था कि कुछ अदर डस्ट वगैरह पैथोजन वगैरह हेयर में आके फंस जाए, ठीक है, बाद में नहाने वक्त वॉश आउट हो जाए, ठीक है। लेकिन आज की डेट में इसका कोई रोल नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक, ये तो क्या हो गया, लेबिया मेजोरा। अब समझना, इसके अंदर फर्दर एक स्किन फोल्ड होती है, लेकिन उतनी मोटी नहीं होती है जितनी मोटी लेबिया मेजोरा है। फर्दर एक स्किन फोल्ड होती है लाइक दिस, ये देखो ऐसे, देख रहे हो, लेकिन बताओ उतनी मोटी है क्या, नहीं है ना, अरे उतनी मोटी नहीं है ना, देखो इधर भी एक, उतनी मोटी तो नहीं है जितना लेबिया मेजोरा है। बोलोगे सर ये क्या, अरे ये भी वैसे उसी चीज का बना हुआ है जिस चीज का लेबिया मेजोरा बना हुआ है, बस अंतर ये है, बस अंतर ये है कि इसमें प्यूबिक हेयर नहीं होगा, बस इसी बात का अंतर है। यानी कि मोस प्यूबिस के नीचे स्किन की दो फोल्डिंग है और फैटी टिश्यू की दो फोल्डिंग। एक तो क्या मोटी सी फोल्डिंग जो बाहर की तरफ है, जो पूरे अच्छा एक बात ध्यान रखना, क्या है ना कि हम लोग इस फीमेल के इस वाले पार्ट को, यहाँ पे जो भी पार्ट है उसको डायलेट करके पढ़ रहे हैं, अदरवाइज वो बंद होता है ऐसे, लिप लाइक ऐसे बंद रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, उसको डायलेट कर रहे हैं, डायलेट करने के बाद जो खुला, तो खुला हुआ डायग्राम का वल्वा, तो बाहर से दिखेगा जो कुछ भी, हम खुलने के बाद वो हम यहाँ पे डायग्राम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर तो मोस्ट प्यूबिस तो जैसे था वैसे ही है, उसका लेबिया मेजोरा आपको बाहर की तरफ दिखेगा, मोटा वाला फोल्डिंग, और अंदर में जो पतला वाला फोल्डिंग है उसके जस्ट अंदर, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लेबिया माइनोरा। क्या नाम है, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा और मेजोरा में बस इतना अंतर है कि लेबिया मेजोरा में हेयर भी है और इसमें हेयर नहीं। अब समझो होता क्या है, जहां लेबिया माइनोरा अपना जंक्शन बना रहा है जस्ट वहीं पर इरेक्टाइल टिश्यू की मास रखी होती है। इरेक्टाइल टिश्यू मतलब आप समझ चुके हैं, जो इरेक्शन शो कर सकता है, और इरेक्टाइल टिश्यू के इस मास को कहते हैं हम क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं इसको, क्लाइटोरिस, ये क्लाइटोरिस, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर फील करो इस बात को, अरे भाई यहीं पे फील कर लो ना, यहीं पे अंदर ही अंदर, इसके अंदर एब्डोमिनल वॉल में ही एक ग्लैंड होती है, एक जोड़ी छोटी सी ग्लैंड होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है, एक जोड़ी छोटी सी ग्लैंड होती है। तो ग्लैंड तो अंदर से है, तो दिखने वाला है क्या ग्लैंड, बोलो दिखेगा क्या, कैसे दिखेगा भाई, नहीं दिखेगा। लेकिन उस ग्लैंड का ओपनिंग यहीं पे खुलता है, ऐसे ऐसे, देख रहे हो, ऐसे करके मान लो यहाँ पे खुला है, ठीक है, इस ग्लैंड का ओपनिंग, ठीक है। इस ग्लैंड के इस ग्लैंड का नाम, उसका केवल ओपनिंग दिख रहा है, इस ग्लैंड का नाम है ग्लैंड ऑफ स्किनी, ग्लैंड ऑफ स्किनी। मेरे भाई ये ग्लैंड ऑफ स्किनी, ये स्किन नहीं है, ये साइंटिस्ट, ठीक है, ध्यान रखना। अब समझना ध्यान से, इसके नीचे जो भी पार्ट है, अब इसके नीचे ये सब कुछ बैंड अप हुआ ऐसे लाइक दिस, इसके नीचे सब कुछ बैंड अप हुआ, और अब ये कर्व्ड हो रहा है, फील करो इस बात को, कर्व्ड हो रहा है। अब नीचे बस क्या है, मसल है, एब्डोमिनल वॉल की मसल है,
कर्व्ड हो रहा है, देखो फील करो इस बात को, मतलब यहीं से मान लो कि यहीं से कर्व्ड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये मतलब डॉर्सल मतलब कि कर्व्ड पार्ट में, अब ये पीछे की तरफ जा रहा है डॉर्सल, और ये पीछे की तरफ जा जाके पीछे की तरफ जब जहां कहाँ चला गया, जहां पर एनस है, तो पीछे की तरफ जाके देखो ये एनस, एनस का ओपनिंग, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है जो कर्व्ड को होते हुए आगे डॉर्सल वेंट्रल की तरफ चला गया, ये पूरा पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियल रीजन। क्या बोलते हैं, पेरिनियल रीजन, ठीक है। और इसको बोलते हैं एनस, इसको क्या बोलते हैं, एनस, ठीक है। चलिए अब इसका कोई रोल नहीं भाई, ये बस बता दिया, एनसीईआरटी का डायग्राम में दे रखा था, प्लीज इसको बता दिया, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत कुछ है, इसको समझना है ध्यान से। क्लैटोरिस क्या होगा, इरेक्टाइल टिश्यू का बना। अच्छा, इसके अंदर ये पूरा आपको कैविटी दिख रहा है, हाँ, इस कैविटी को अगर आप साइंटिफिक व्यू से स्टडी करने के लिए इसको डायलेट करके देखोगे तो आपको गौर से तीन चीज दिखेगी, बताइएगा। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे चादर लाइक दिखेगा, नीचे का पूरा पार्ट ऐसे चादर, ऐसे ऐसे चादर दिखेगा, रेड रेड कलर का ही, ठीक है। और उसी चादर में बीच में एगो छेद दिखेगा, उसी चादर में बीच में एगो छेद दिखेगा, लाइक दिस, बस, ठीक है। सबका नाम बताएंगे, रुक जाओ। इसके अलावा आपको यहाँ अगर बहुत गौर से देखोगे तो शायद दिख जाए, यहाँ पे भी आपको दो छेद दिखेगा, एक छेद और एक छेद, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक छेद दिखेगा, कहाँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक छेद दिखेगा। और ये छेद जो है ना थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ के, मतलब समझने का फील करो, बता रहे हैं। यहाँ पे एक छेद दिखेगा, मानो छेद थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ के कर्व्ड में, मतलब ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, ठीक है। चलो बता रहे हैं कौन क्या है, कौन क्या है बता रहे हैं। एक तो क्या बोला मैंने, ये पिंक वाला दिखेगा, एक तो ये येलो वाला हो गया, अरे रे 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 रे, एक ये येलो वाला हो गया, और एक ये रेड वाला चादर हो गया, और एक ये पोर हो गया। आइए सभी का नाम बताते हैं आपको। ये पता है ये जो पोर है किसकी ओपनिंग है, ये एक्चुअल में यूरेथ्रा की ओपनिंग, फीमेल के यूरेथ्रा की ओपनिंग है, तो इसको आप बोलोगे यूरेथ्रल ऑरिफिस, मतलब ओपनिंग। ये पता है किसका ओपनिंग है, अरे ये ओपनिंग है बार्थोलिन ग्लैंड का, इसका अभी बताया था बार्थोलिन ग्लैंड, वो भी अंदर से लोकेटेड होता है, बार्थोलिन ग्लैंड का ओपनिंग, सबका रोल समझाएंगे अभी। और ये लाल वाली पता है क्या है चादर, इसका नाम है हाइमेन, अभी समझेंगे क्या। और ये है वेजाइना का ओपनिंग, वेजाइनल ऑरिफिस, वेजाइना तो अंदर ही अंदर था जो खत्म हो गया, ऑरिफिस वेजाइना। देखो वो जो सर्विक्स था, सर्विक्स आगे कंटिन्यू हुआ, और एक ट्यूबुलर नॉन ग्लैंडुलर मसल की बनी हुई फाइब्रस स्ट्रक्चर, यानी कि वेजाइना क्या है, मस्कुलर फाइब्रस नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम द सर्विक्स, एंड जस्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वो वेजाइना है। वेजाइना बाहर से दिखता नहीं है रे मेरे भाई, वेजाइना नहीं दिखता, वेजाइना की ओपनिंग दिखती है रे भाई, वेजाइना नहीं दिखता रे, वेजाइना की केवल ओपनिंग दिखती है। आधा हिंदुस्तान तो इसी बात में कंफ्यूजन में है कि फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटल को देखने पर वेजाइना दिखता है, नहीं दिखता रे मेरे भाई, केवल वेजाइना की ओपनिंग दिखती है, ओपनिंग, जिसका नाम क्या है, वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है। अब गौर करो, वेजाइना की ओरिफिस मतलब वेजाइना को, वेजाइना क्यों नहीं दिख रही है मुझे बताओ, वेजाइना को कवर करके रखना है, कवर करके रखा है किसने, हाइमन, हाइमन को अभी तुम फाड़ दोगे ना तो उसके अंदर वेजाइना है, तब आपको वेजाइना दिख जाएगा, अभी नहीं दिखता वेजाइना, ठीक है। ये हाइमन उसको कवर करके रखा है। तो मुझे बताओ हाइमन वेजाइना को पूरी तरीके से कवर करके रखा है या पार्शियली, आंसर इज ये पार्शियली कवर करके रखा है। क्यों, वो अभी रूल सारा बता दूंगा। तो बोलोगे सर एनाटॉमी तो समझ में आ गया, फिजियोलॉजी बता दो, स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया सर, ठीक है। ऊपर की तरफ मॉन्स पिविस है,
नीचे उससे एक्सटेंशन हुआ लेविया मेजोरा, उसके अंदर लेविया माइनोरा, लेविया माइनोरा नीचे जाके पेरिनियल रीजन में कंटिन्यू होगा, उधर एनस। और इसके अंदर बहुत चीज है सर। लेविया माइनोरा के अपर पार्ट जहाँ जंक्शन है वहां पे क्लाइटोरिस, और उसके जस्ट बगल में ग्लैंड्स ऑफ स्किनी का ओपनिंग, और उसके जस्ट नीचे में यूरेथ्रा का ओपनिंग, और उसके जस्ट नीचे में बार्थोलिन ग्लैंड का ओपनिंग। ठीक है सर जी। और उसके नीचे वाला पूरा पार्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे पार्ट को मैं थोड़ा सा इस कलर से ले लेता हूँ। किस कलर से ले लूं? चलो इस कलर से लेता हूँ। इस पूरे पार्ट को जो यहाँ पे आप देख लो, ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को जहाँ पे क्या क्या है, वैजाना की ओपनिंग है, जहाँ पे और क्या है, ग्लैंड ऑफ स्किनी की ओपनिंग है, जहाँ पे यूरेथ्रा की ओपनिंग है, जहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग है, और जहाँ पे हाइमन है जो वैजाना को कवर कर सकता है। क्या इन पूरे पार्ट को मैं एक साथ कोई नाम दे सकता हूँ? हाँ दे सकता हूँ। और इसी का नाम है यूरिनोजेनाइटल जेनाइटल साइनस। साइनस का मतलब क्या होता है? गड्ढा लाई। अरे भाई लेविया माइनोरा के अंदर जो गड्ढा है ना, उसमें यूरेथ्रा से यूरिन निकलेगा, लेकिन ये यूरिन ऐसे कर्व्ड होके निकलेगा ऊपर ही ऊपर, और वो बाहर चला जाएगा, बाहर इन्वायरमेंट में फेंका जाएगा। यूरिन कभी भी वैजाना में नहीं आएगा। वो फीमेल जबरदस्ती चाहेगी लाना तभी आएगा, कर्व्ड करके अगर वो यूरिनेशन करेगी तो आएगा। अदरवाइज फीमेल आराम से यूरिनेशन करे, वो कभी भी हाइमेन के थ्रू होते हुए, मतलब वेजाइनल ओरिफिस होते हुए वेजाइना में नहीं जाएगा। ठीक है, चलो तो बताओ, ये जो पर्टिकुलर जिसको मैंने कवरिंग लगाया, उसके अंदर तो यूरेथ्रा का भी ओपनिंग आ रहा है, तो इसलिए यूरिनो बोला। और उसके अंदर फीमेल के जेनाइटल ऑर्गेन, मतलब सेक्स ऑर्गेन, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, उसके भी पार्ट है, जैसे बार्थोलिन ग्लैंड है, वेजाइनल ओरिफिस है, इसलिए जेनाइटल बोला। तो ऐसा साइनस, ऐसा गड्ढा, ऐसा जगह जहां पे यूरिनो का भी जगह हो, जेनेटल का भी जगह हो, उसको क्या बोला? यूरिनो जेनेटल साइनस। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे यूरिन और फीमेल के सिक्रीशन आने के लिए एक ही रूट है? नहीं, अलग अलग है। मेल में एक ही रूट था, पेनिस, लेकिन यहाँ पे यूरेथ्रा से केवल यूरिन निकलेगा। और जो आपको वेजाइनल ऑरिफिस दिख रहा है ना, उससे सेकेंड मतलब कि आपको निकलेगा मेंसेस, और जो ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड दिख रहा है, उससे निकलेगा सिक्रीशन एल्कलाइन बनाने के लिए। अब एक एक करके हम सबका नाम बताते हैं। मुझे बताओ, अगर इसको मैंने बोला यूरिनो जेनाइटल साइनस, यानी कि जेनाइटेलिया भी है इसमें, तो मुझे बताओ इस ग्लैंड को, जो ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड है, क्या इसको हम वेस्टिबुलर, सुनो, इसी को बोलते हैं वेजाइनल वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम? वेजाइनल वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये पूरा आसपास जो वेजाइना के वेजाइनल वेस्टिब्यूल। अब मुझे बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वेस्टिबुलर रीजन में ही ये बार्थोलिन ग्लैंड है, तो क्या इसको वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोला जा सकता है? हाँ। तुम बोलोगे सर तब तो इसको भी वेस्टिबुलर ग्लैंड बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? वेस्टिबुलर ग्लैंड बोल दीजिए। तो लेकिन सर नाम तो उल्टा पुल्टा हो गया, दोनों का नाम वेस्टिबुलर हो गया। तो रुको ना, एक बार बताओ, क्या आपको बार्थोलिन ग्लैंड साइज में बड़ी दिख रही है? हाँ, तो इसको बोल दो क्या? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। और ये छोटी दिख रही है? हाँ, तो इसको बोल दो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। बोलो बात क्लियर है? तो बोलोगे सर ये हमको ऐसा दिख रहा है कि यूरेथ्रा के करीब में कौन है? ग्लैंड ऑफ स्किनी। तो सर इसका एगो और नाम दे देते हैं, क्या? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। यूरेथ्रा के चारों ओर पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, मतलब यूरेथ्रा के जस्ट बगल में। तो देखो इसका 3 नाम हो गया। पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि यूरेथ्रा के पास में है। ग्लैंड ऑफ स्किनी क्यों बोला? क्योंकि साइंटिस्ट स्किनी ने ढूंढा है। और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि इस वेस्टिबुलर रीजन में है और वो छोटा है। ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि नाम है उसका बार्थोलिन ग्लैंड, साइंटिस्ट ने इतना नाम क्यों दिया इतना नहीं जाना। ग्रेटर वेस्टिबुलर क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि ये बड़ा है और वेस्टिबुलर रीजन में। ठीक है, अब समझना ध्यान से। एनाटॉमी समाप्त, अब बताते हैं फिजियोलॉजी। देखो 8:30 बज रहा है, फिजियोलॉजी 10 मिनट में हो जाएगा। अगर ना हो पाए
तो जिसको जाना है बीच में जा सकता है, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलो बीच में टोकना मत। अब हम ले रहे हैं फिजियोलॉजी। देखो होता क्या है, ये जो क्लाइटोरिस है, देखो जब फीमेल सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील करती है तो हमारे अंदर भी इरेक्टाइल टिश्यू में इरेक्शन होता है। याद याद करो, बताए थे कैसे इरेक्शन होता है। ब्लड साइनसॉइड्स में ब्लड फील हो जाता है, और वो ब्लड साइनसॉइड्स पेनिस के बीच बीच में था, याद है। ऐसे ही क्लाइटोरिस भी इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ है, और इसके अंदर भी ब्लड साइनसॉइड्स होता है। 2 से 3 सेंटीमीटर का छोटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसके अंदर ब्लड साइनसॉइड्स होता है। तो एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट ये क्लाइटोरिस बनी हुई इरेक्टाइल टिश्यू की है, ये क्या करती है, इरेक्शन शो करती है, थोड़ा सा स्वेलअप होती है। तो मुझे बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि क्लाइटोरिस और मेल में पेनिस दोनों का सेम काम है? अरे बोलो, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट इरेक्शन होना। तो क्या हम इस क्लाइटोरिस को पेनिस के होमोलोगस बोलेंगे? यस यस। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन मेल में बन गया क्लाइटोरिस, फीमेल में बन गया पेनिस। तो पेनिस की होमोलोगस हो गया, सेम टिश्यू से बने, फंक्शन सेम है। अब आ जाओ, लेबिया मेजोरा क्या ठीक उसी तरह काम नहीं कर रहा है जैसे मेल में एस्क्रोटम काम करता है? एस्क्रोटम का क्या काम है? पूरे जेनेटेलिया को कवर करके रखना, यही ना काम है एस्क्रोटम का। मेल में यहाँ पे भी तो लेबिया मेजोरा वही काम कर रहा है। वो तो हम फाड़ के देख रहे हैं, मतलब फाड़ के क्या, डायलेट करके देख रहे हैं तो सब कुछ दिख रहा है। अदरवाइज तो बंट अप रहता है, बोले ना कवर अप रहता है, कुछ नहीं दिखता है। तो बोलो, क्या हम लेबिया मेजोरा को एस्क्रोटम के होमोलोगस बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं, क्या दिक्कत? अब समझना मेरी बात को। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट ग्लैंड ऑफ स्किनी स्टिमुलेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको आके स्टिमुलेट करता है, और ये अपना एल्कलाइन सिक्रीशन डालता है। तो मुझे बताओ, एल्कलाइन सिक्रीशन डाल रहा है तो क्या इसको हम होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं बोल सकते? बोलो जल्दी से। प्रोस्टेट ग्लैंड भी वहां होमोलोगस, वो भी एल्कलाइन सिक्रीशन डालता था ना, बिल्कुल। तो इसको प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस बोलेंगे। ये होमोलोगस समझते चलो क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ नीचे। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट अगर फीमेल यूरिन निकाल भी रही है तो यूरिन तो सीधा बाहर निकल जाएगा एनवायरमेंट में, इधर कहीं नहीं आएगा। मैंने कहा ना, इसका ट्यूब थोड़ा सा एकदम अपर पार्ट में होता है, बाहर निकल जाएगा यूरिन, बाहर निकल जाएगा। इसलिए फीमेल को बोला जाता है कि आप बैठ के यूरिनेशन कीजिए। अगर आप खड़े खड़ कीजिएगा ना तो ये ट्यूब ऑलरेडी थोड़ा सा अप होके खुला है, तो ढंग से यूरिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो आप बैठ के करेंगे तो ये यूरिनेशन सीधे इन्वायरमेंट में जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वैजाना में आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब जानबूझ के चाहो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे तो यूरिन बाहर निकल जाएगा। अब एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट ये ग्लैंड भी एक्टिव हो गया, कौन? पार्थोरिन ग्लैंड। और ये तो भाई साहब लपक के एल्कलाइन सिक्रीशन रिलीज करेगा, लपक के खूब। और ये यहाँ पे पूरे अंदर या हाइमन के अंदर ही अंदर चला जाएगा, कहाँ? वेजाना में। और पूरे वेजाना को क्या कर देगा? एल्कलाइन। आप समझना, एज ए फीमेल एक्साइटमेंट फील कर चुकी है, अगर वो मेल के साथ ये एक्साइटमेंट फील कर रही है तो मेल यहाँ पे डाल देगा स्पर्म, किसको? हाइमन को होते हुए। और स्पर्म चला जाएगा हाइमन के, मतलब यहाँ पे जो ओरिफिस है, स्पर्म चला जाएगा अंदर। अब अंदर ही अंदर वेजाना, वेजाना के बाद सर्विक्स, रेस पकड़ लिया? अरे रेस पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। अरे बोलो, ये बात हो गया। तो अब मुझे बताओ, अब बोलोगे सर इतने छोटे से छेद में पेनिस बार बार डलेगा तो हाइमन ब्रेक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बोलोगे सर पहली बार तो क्वार्टर्स करने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि छेद तो छोटा है। हाँ, पहली बार में तो प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ही नहीं, ब्लीडिंग भी होगा, क्योंकि हाइमन ने वेस्कुलर होती है, ये टूटेगी तो ब्लीडिंग भी होगा। तो आप बोलोगे सर अब समझ गए, जो फीमेल क्वार्टर्स कर लेगी उसी का हाइमन ब्रेक होगा? गारंटी नहीं। ये हाइमन कई कारणों से ब्रेक होता है। एक वर्ड आता है वेजाइनल, वेजाइनल टिम्पेनम, या फिर ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे देखो बता रहे हैं, ऐसे, ठीक है। और इसमें धागा जुड़ा रहता है, समझ आया ध्यान से। क्या होता है, कुछ फीमेल को ना वेजाना में अगर कोई डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, और वो फीमेल डॉक्टर के पास जा रही है, गायनो के पास,
तो गायनो क्या करती है उसको, ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर इंसर्ट करती है, धागा बंधा रहता है और अंदर में धागा यहाँ पे ऐसे ऐसे घुमाती है, तो उसमें जो भी कचरा है तो उसमें कॉम्ब लाइक, इसमें कॉटन लगा होता है पूरा का पूरा, उसमें फंस जाता है, फिर उसको धागा से पकड़ के खींच लेती है बाहर। अब अगर ऐसा वो डॉक्टर के पास बार बार कराने जा रही है तो इस कंडीशन में तो हाइमन ब्रेक हो सकता है ना, संभावना है कि नहीं, बोलो जल्दी से बोलो, संभावना है कि नहीं है। तो फीमेल तो अभी किसी के साथ रिलेशन बना ही नहीं है और हाइमन टूट गया। अच्छा ये भी हो सकता है कि फीमेल राइडिंग करती हो, जंपिंग करती हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, जर्क लगेगा ना, टूट जाएगा हाइमन। तो बताओ क्या फीमेल अभी तक इंटरकोर्स की है? नहीं, लेकिन हाइमन टूट गया। अच्छा उल्टा समझो, फीमेल इंटरकोर्स कर ली, कई बार कर ली, 3 से 4 बार, 5-10 बार, लेकिन हाइमन टूट ही नहीं रहा, थोड़ी सी मोटी होगी और क्या, टूट ही नहीं रहा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हाइमन का होना या नहीं होना ये बात कंफर्म बता रहा है क्या कि वो फीमेल किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई है कि नहीं बनाई है? नहीं, कंफर्म तो नहीं बता रहा। तो एनसीईआरटी ने एक वर्ड लिखा है वर्जिनिटी। वर्जिनिटी का मतलब समझो क्या होता है, अ फीमेल हैव सेक्स और नॉट, एक फीमेल ने अब तक सेक्स किया है या नहीं किया है, और यहाँ पे सेक्स का मतलब क्या है, इंटरकोर्स। अब वर्जिनिटी को इंडिकेट हाइमन करता है, ये तो गलत नहीं है जो कि सोसाइटी में चलता है। अरे हाइमन तो कई अदर कारणों से भी टूट सकता है, इवन फीमेल क्वेटस कर लेगी, फीमेल वर्जिन नहीं है तो भी हो सकता है कि हाइमन ना टूट गया। मैं कह रहा हूं कि वर्जिनिटी का मतलब होता है कि फीमेल ने सेक्स किया है कि नहीं किया है। अगर फीमेल वर्जिन है तो अभी तक वो सेक्स नहीं की है, अगर फीमेल वर्जिन नहीं है तो वो सेक्स, मतलब वर्जिन है तो सेक्स नहीं की है, और अगर वर्जिन नहीं है तो वो सेक्स की है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्जिन जो है उसके अंदर हाइमन हो। अरे भाई कई कारणों से टूट जाता है, और जरूरी नहीं है कि जो वर्जिन नहीं है उसके अंदर हाइमन ना हो सकता है कि बचा रह गया हो। इसका मतलब प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन डू नॉट इंडिकेट वर्जिनिटी ऑफ द फीमेल। तो बात पल्ले पड़ गई, तब आपके मन में आएगा। तेरे को बात बताइए, इतना तामझाम छोड़िए, ये हाइमन है ये काहे के लिए, ये हाइमन पाया ही क्यों जा रहा है? तो देखो हाइमन इसलिए पाया जा रहा है ना कि मैंने आपको क्या बोला कि वैजाना में एसिडिक मीडियम आएगा ताकि अदर बैक्टीरिया के वहां पे ग्रो ना करे, बोला ना। ये सब होता है जब फीमेल बहुत डेवलप कर जाती है, 13, 14, 15 साल की हो जाती है। कब? जब उसका यूट्रस बड़ा हो जाएगा, सर्विक्स डेवलप हो जाएगा, तभी ना बैक्टीरिया वहां ग्रो करेगा, तभी ना सर्विक्स का सिक्रेशन वहां पे ग्लाइकोजन भेजेगा। तो उससे पहले तो वैजाना का मीडियम एसिडिक नहीं है उतना ज्यादा, तो उससे पहले वैजाना को कौन प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया से, फंगस से? हाइमन। कौन करेगा? हाइमन। क्योंकि हाइमन अंदर बैक्टीरिया को जाने नहीं दे। तुम बोलोगे सर छोटा सा तो पोर है, हाँ छोटा सा पोर से जा सकता है, इसलिए कहते हैं छोटे बच्चे में थोड़ा सा संभावना है कि इंफेक्शन हो। अच्छा बड़े में तो और संभावना बढ़ जाएगा, हाइमन ब्रेक हो जाएगा। तो बोलोगे सर एसिडिक मीडियम है ना, हाँ एसिडिक मीडियम है, लेकिन फिर भी फीमेल को रेगुलर मैनर में वॉश आउट करना चाहिए, उसको अपना हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हाइमन ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो बोलोगे सर ये छोटा सा छेद क्यों पाया जा रहा है? अरे भाई स्पर्म कहां से डलेगा? तो बोलोगे सर अभी तो फीमेल वर्जिन है तो स्पर्म डालना ही क्यों है, उसको तो अभी रिलेशन बनाना ही नहीं। यहाँ बात तो सही है। और बोलोगे सर वर्जिन नहीं रहेगी तो हाइमन ब्रेक हो जाएगा पूरा का पूरा, तब छेद का क्या जरूरी, पूरा का पूरा ही कैविटी बन जाएगा। बात तो सही है। तो तुम बोलोगे सर वर्जिनिटी के पहले, मतलब जब फीमेल वर्जिन है उस टाइम इस छेद का क्या काम है? तो ना ध्यान से, फीमेल मान लो कि 15 साल में प्यूबर्टी अटेंड कर ली, तो शादी तो मान लो कि 30 साल में वो करेगी, तो ये बीच का 15 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चलेगा, तो उसका ब्लीडिंग कहाँ से निकलेगा बाहर? ब्लीडिंग तो इसी पोर को होते हुए निकलेगा ना, इसीलिए पोर है। और बाद में ये पूरा होल ही बड़ा हो जाएगा। मान लो कि 15 साल में उसका प्यूबर्टी अटेंड हुआ, 30 साल में वो शादी कर ली, अब जो उसका मेंसेस होगा ब्लीडिंग को निकलने में थोड़ा आसानी होगा और खटाखट ब्लीडिंग निकलेगा। ठीक है, तो ये सारा बात मैंने फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो बातें बन सकती थी सारा बात मैंने कर दिया है। ठीक है, चलिए अब अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। पहले रिभा और ज्योति को डाउट है? ज्योति, ऐसे रिभा, रिभा, रिभा ऑटोमेटिक जा चुकी है, चलो जाने दो, 20 मिनट इसको कोचिंग जाने में लगता है, अब हम क्या करें। ठीक है जाओ, जा ज्योति तुम भी जा सकते हो।
तो ये रहा आपका। अब देखो वॉल्वा, वॉल्वा क्या होता है, बस यही इन सबको मिला के बोलते हैं वॉल्वा। क्या क्या आ गया वॉल्वा में, बोलो। प्यूबिक हेयर आ गया, मॉन्स, सॉरी वो भी ले लो, मॉन्स प्यूबिस आ गया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और क्या बोलोगे, और ये पूरा पार्ट बोलते हैं ना एक साथ, यूरिनोजेनिटल साइनस या वेजाइनल वेस्टिब्यूल। और कितना पार्ट आ गया एक साथ, बस खेला समाप्त है। अब ये सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, और इसमें से जो पार्ट नहीं लिखा हुआ नोट्स में, वो आप इस डायग्राम को देख के नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो जल्दी। और एनसीईआरटी में होमवर्क दे रहे हैं, सुनो जल्दी से बता रहे हैं। एनसीईआरटी में पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 से लेकर पेज नंबर, पेज नंबर 44 से लेकर पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 के हेडिंग 3.3 के ऊपर तक, के ऊपर तक मीटिंग खत्म होने वाला है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, जल्दी से। यहाँ पे हेडिंग 3.2 से ये पूरा पढ़ लेना है, पूरा पढ़ लेना है। चलिए, अतिक को डाउट है? अभिषेक? नो सर।